अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके साथ डॉक्टर उमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज का टॉपिक इंतहाई कॉमन टॉपिक है और आज के मौसम के मुताबिक है। आप सब जानते हैं कि ये सर्दियों का मौसम है और इसमें ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ती है। मैं बात करूँगी बेड इच के हवाले से, या यूँ कह लीजिए कि नाइट इच। आसान लफ्ज़ों में ये बात कि बिस्तर पे जाकर ख़ारिश होना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो देखने में आता है। इसी के हवाले से आज बात होगी। आप मेरे चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। बात करूँगी बेड इच के हवाले से। तो इच यानी ख़ारिश किस वजह से होती है, आज आपसे ये शेयर करती हूँ। आपको याद होगा कि एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जेट लैग के हवाले से, और उसमें सर्कैडियन के हवाले से बताया था कि सर्कैडियन रिदम क्या होता है। इसका ताल्लुक भी कुछ इसी के साथ है। आप जानते हैं कि एक मास्टर क्लॉक होती है जो हमारे ब्रेन में होती है, और उसी का इन्फ्लुएंस होता है हमारी स्लीप पर, यानी हमारे सोने पर, हमारे उठने पर, हार्मोनल एक्टिविटीज़ पर, भूख पर, डाइजेशन के मामलात पर, और साथ ही साथ बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेट करने के सिलसिले में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अब बात करते हैं आसान लफ्ज़ों में पैथोफिजियोलॉजी के हवाले से कि क्या ऐसी वजह बनती है कि रात में बिस्तर पे जब हम जाते हैं तो ख़ारिश महसूस होती है। इवनिंग में होता क्या है कि बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है और स्किन पर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, यानी खून की गर्दिश बढ़ जाती है, और यही वजह है कि नाइट टाइम इच फील होती है, यानी ख़ारिश का एहसास होता है और ख़ारिश होती है। स्किन रात को डिहाइड्रेट भी हो जाती है, यानी जो वाटर बैलेंस अल्लाह ताला ने कायम रखा होता है उसमें वो कम हो जाता है, पानी की मिकदार स्किन में कम हो जाती है और वो डिहाइड्रेट हो जाती है। यकीनन जो चीज़ डिहाइड्रेट होती है वहाँ पर ड्राइनेस आ जाती है, और जहाँ भी ड्राइनेस होगी वहाँ पर इच होगी। यही ड्राइनेस और यही खुश्की है कि जिसकी वजह से रात को ख़ारिश महसूस होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी रात को साइटोकाइन्स को ज़्यादा रिलीज़ करती है। ये वो प्रोटीन होते हैं जो इम्यून सिस्टम में होते हैं, और यही इच को ज़्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। अब बात करते हैं कि बेड इच की वजह से क्या कंडीशंस पैदा होती हैं, या इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात कि कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक सोराइसिस हो जाता है, और जिसे चंबल कहते हैं ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक्जिमा और सिंपल ड्राई स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी जिल्द पर खुश्की हो जाती है। सेकेंडली क्या होता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और इसकी वजह से भी ये कंडीशंस होती हैं डेवलप, जैसे कि स्ट्रेस यानी ज़हनी तनाव, एंग्जायटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया। इसी तरह इन्फेस्टेशंस होती हैं जैसे कि बेड बग्स और स्कैबीज़, यानी स्कैबीज़ के ऊपर भी पूरी वीडियो मौजूद है, आप इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। और इंसेक्ट्स के हवाले से बात हो रही है, बेड बग्स के हवाले से, जैसे खटमल वगैरह जो बिस्तर पे मौजूद होते हैं उसकी वजह से भी समटाइम ऐसा होता है। फिर एक चीज़ है हार्मोन्स। हार्मोन्स यानी प्रेगनेंसी में हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, और इसी तरह मेनोपॉज़ की जो कंडीशन होती है, जब पीरियड्स का फ्लो रुक जाता है तब भी ऐसा होता है, तो स्किन इरप्शंस सामने आती हैं। फिर हाइपरथायराइडिज़म हो या हाइपोथायराइडिज़म हो, यानी थायराइड का फंक्शन ज़्यादा हो गया हो या कम हो गया हो, दोनों में ही ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ एलर्जीज़ होती हैं जो जो इसका वजह बनती हैं, जैसा कि फूड एलर्जीज़ हो सकती हैं। किसी को किसी भी खुराक से कोई एलर्जी होती है, समटाइम कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी एक कॉज़ हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आयरन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से एनीमिक कंडीशन हो जाती है, यानी खून की शदीद कमी हो जाती है, और उसके साथ न सिर्फ खून की कमी बल्कि क्या होता है कि स्किन इच भी होती है, और जिल्द जो है वो ज़र्द भी पड़ जाती है। टायर्डनेस होगी, थकावट का एहसास होता है पेशेंट को, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और सांस भी तंगी से आता है।
इसके अलावा इडियोपैथिक क्रॉनिक प्रोराइटिस हो सकता है, यानी कोई कोई पुरानी ख़ारिश की जिसकी कोई वजह सामने ना आती हो, तो ये भी एक वजह होती है। हीटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी रूम टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, ये भी एक वजह हो सकती है। बॉडी टेम्परेचर का ज़्यादा होना भी एक वजह है। डायबिटीज़ भी एक वजह हो सकती है, और इसके साथ ही साथ किडनीज़ का फेलियर या लिवर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और आपको बताती चलूँ कि फ्रीक्वेंटली जो बाथ होते हैं, यानी बार-बार जो है गुस्ल करना, ये भी स्किन की ड्राइनेस का वजह बनता है। तो इस पे भी थोड़ा-सा गौर करें कि इसको एक तो ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए, नीम गर्म पानी जिसे कहा जाता है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो कि उनकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती हो, तो उन्हें चाहिए कि मॉइस्चराइज़ करें उसे, यानी कोई ना कोई वो ऑयल यूज़ करें कि जो उनकी स्किन को सूट करता हो। लाइक कोकोनट ऑयल, जो कि विंटर्स में बहुत बेनिफिशियल होता है, तो उसके चंद एक ड्रॉपिंग्स लेके तो बॉडी को जो है उससे मॉइस्चराइज़ करें। यहाँ आपको कुछ एहतियात बताती चलूँ कि क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर किसी को बेड इच है या नाइट इच का प्रॉब्लम होता है, या यूँ कह लीजिए कि इच का प्रॉब्लम होता है। तो उसमें कैफ़ीन को अवॉइड करें, स्पेशली नाइट टाइम में या इवनिंग टाइम में। कैफ़ीन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चाय, कॉफ़ी वग़ैरह शामिल है, अल्कोहल शामिल है, इनको शाम में नहीं लें। यहाँ अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि शाम को ही क्यों नहीं लेनी? तो बात ये है कि शाम में जब आप ये लेंगे तो ये ब्लड वेसल्स को चूँकि डायलेट करती हैं, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा और हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो फिर इच ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से जो लोशन या जो साबुन यूज़ करते हैं, उसमें ऐसा कीजिए कि फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए, जिनमें बहुत ज़्यादा खुशबू का अंसर शामिल ना हो, वो इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर आपके रूम में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिफायर को यूज़ कीजिए ताकि हवा में नमी का तनासुब बरकरार रहे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जिसे हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने कपड़ों पे, क्लोथिंग पे जो है वो गौर कीजिए कि कॉटन जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको यूज़ करें। कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े का इस्तेमाल कीजिए, और वो स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे खद्दर का भी कपड़ा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ये कि रेशमी कपड़ा उसे अवॉइड करें, वो नुकसानदेह होता है। इसी तरह से नायलॉन के जो कपड़े हैं, वो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से प्रॉब्लम करते हैं। और अगर आपका ये प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से है, तो याद रखिए कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। योगा का जो है वो यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मस्कुलर रिलैक्सेशन होती है और फिर ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल होता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा पेशेंट जिसे ये प्रॉब्लम होती हो, वो फिंगर नेल्स को ट्रिम करके रखे, क्योंकि नाखून अगर बड़े हों तो स्क्रैचिंग बहुत ज़्यादा होगी, और अगर स्क्रैचिंग करते रहें तो समटाइम ऐसा होता है कि यानी ख़ारिश करते रहने से स्किन पे ना सिर्फ निशान पड़ जाते हैं, बल्कि ब्लीडिंग होने के चांसेस भी होते हैं। यहाँ आपको डायग्नोसिस के हवाले से बताती चलूँ कि कैसे डायग्नोसिस करवाना होता है इस प्रॉब्लम का। तो कुछ एलर्जी टेस्ट होते हैं जो करवाए जा सकते हैं, एक्स-रे करवाया जा सकता है, स्किन बायोप्सी कराई जा सकती है, और इसके अलावा लिवर, किडनी और थायराइड फंक्शन का टेस्ट करवाया जा सकता है। जी, तो बात कर लेते हैं मेडिसिन के हवाले से और ट्रीटमेंट के हवाले से। तो याद रखिए, एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में स्किन का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो है, यानी कि उसको बेहतर बनाने के लिए तो मेडिसिन मौजूद हैं, जिसमें एंटी हिस्टामिन दी जा सकती हैं और एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जाती हैं ड्रग्स। यहाँ ये चीज़ बहुत काबिल ज़िक्र है कि अगर आप किसी काबिल होम्योपैथिक से इलाज करवाते हैं, तो तमाम मेडिसिन इस तरह की हमारी होम्योपैथिक में मौजूद हैं, जो एंटी हिस्टामिन के तौर पे भी यूज़ हो जाती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम को ठीक करती हैं। इसी तरह से अब बात करते हैं हम अपनी होम्योपैथिक रेमेडी के हवाले से, कि जो स्किन रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे तौर पे और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। बात करूँगी सल्फ़र के हवाले से। जी, तो सल्फ़र एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत सारी स्किन रिलेटेड कंडीशंस में इस्तेमाल होती है, और इसमें ये कंडीशन होती है कि पेशेंट ख़ारिश करते-करते इतनी ज़्यादा, यानी कि उससे नाक़ाबिले बर्दाश्त किस्म की ख़ारिश होती है कि ब्लीडिंग होने लगती है। एपिस हमारी मेडिसिन है जो एलर्जिक डर्माटाइटिस में इस्तेमाल होती है, और इसमें सुइयाँ चुभने जैसी कंडीशन होती है।
बेलाडोना हमारी मेडिसिन है जहाँ रेडनेस होती है और रैश जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ और स्पेशली स्किन में हीट मौजूद होती है। आप अगर टच करके देखें तो वो हीट वाला हिस्सा होता है जहाँ पर स्किन की प्रॉब्लम होगी। इसी तरह नेट्रोम्योर हमारी मेडिसिन है जहाँ फ्लूइड प्रोडक्शन भी साथ में है, वहाँ आप देंगे। आर्सेनिक हमारी मेडिसिन है, ग्रेफ़ाइट्स है जो बहुत अच्छा काम करती है। सोराइटिक कंडीशन हो और एक्ज़ीमेटिक कंडीशंस में स्पेशली वीपिंग एक्ज़ीमा है इसमें बहुत अच्छी होती है क्योंकि ooज़िंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा। इसी तरह पेट्रोलियम हमारी मेडिसिन है जो विंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यानी सर्दियों के जो मसाइल होते हैं उनमें स्किन के प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती है। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।